भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? अगर आप लोग 40 क्वेश्चनों में से अगर 20 प्लस का सही आंसर बता रहे हैं तो आपकी जीके जीएस पर अच्छी पकड़ है, इसलिए आप लोग पूरी क्लास देखकर जाएं, जिससे पता चल सके कि आप 40 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा युग में। दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस के टॉप 40 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए आप भी इन क्वेश्चनों को देखकर जाएं। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किस से संबंधित है? ये दोस्तों संबंधित है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। जो आपको हम क्वेश्चन करा रहे हैं सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पंचतंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है भारत में हरित क्रांति का संबंध किस फसल से सबसे अधिक है? साथियों, ये फसल हो जाएगी आपकी गेहूं, ऑप्शन बी। जो हरित क्रांति थी इसका जो संबंध था सबसे अधिक वो था गेहूं से। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आप लोग हमें आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए में फीमर, बी में टिबिया, सी में ह्यूमस ह्यूमरस और डी में रेडियस। तो दोस्तों, तो मानव शरीर की सबसे जो बड़ी हड्डी है वो आपकी हो जाएगी फीमर, जिसे हम जांघ की हड्डी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ब्लू प्लेनेट किस ग्रह को कहा जाता है? ये दोस्तों कहा जाता है आपका नीला ग्रह पृथ्वी को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, गीतांजलि के लेखक कौन है? आप लोग बताएं हमें आंसर। आपके सामने ऑप्शन दिए हैं। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो गीतांजलि है इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी। इसी गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दोस्तों, जो सबसे दक्षिणी बिंदु है आपका भारत का वो हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी। और सबसे उत्तर में जो है उत्तरीय बिंदु वो हो जाएगा इंदिरा कॉल। क्वेश्चन नंबर 8 है, अरे डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? आप लोगों को हमने पिछली क्लास में ये क्वेश्चन कराया था। आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखकर बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? साथियों, जो भारतीय संसद के जो उच्च सदन है उसे कहते हैं हम लोग राज्यसभा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और निम्न सदन अगर आपसे पूछी जाए तो आप लोग बताएंगे लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, जो विटामिन बी 1 है इसकी कमी से रोग होता है वेरी वेरी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? अगर आप लोग 40 क्वेश्चनों में से अगर 20 प्लस का सही आंसर बता रहे हैं तो आपकी जीके जीएस पर अच्छी पकड़ है, इसलिए आप लोग पूरी क्लास देखकर जाएं, जिससे पता चल सके कि आप 40 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? साथियों, इस नाम से जाना जाता है या जानी जाती हैं तो वो हो जाएंगी सरोजनी नायडू, ऑप्शन ए। ये जो उपाधि थी वो सरोजनी नायडू को दी थी महात्मा गांधी ने। ये पॉइंट भी आप याद रखें क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? दोस्तों, जो सूर्य है उसमें जो ऊर्जा का जो स्रोत है वो है आपका नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, मोनालिसा चित्र किसने बनाया? साथियों, ये बनाया था लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन बी। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? दोस्तों, सबसे पहले आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं एलपीजी की फुल फॉर्म। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोपॉन और ब्यूटेन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों, जो भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक जो राज्य है यहाँ हो जाएगा आपका कर्नाटक। तो दोस्तों, आप लोग याद रखें सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है?
कल ही की क्लास में ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। जिसने भी क्लास ली थी वो हमें आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखकर बताए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी। इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है आपका वो हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा, ऑप्शन बी, जो कि है वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? साथियों, जो भारतीय संविधान में वर्तमान में जो कुल अनुसूचियां हैं वो हैं आपकी 12, ऑप्शन सी। अगर आपसे यही मूल संविधान में पूछ लिया जाता तो आप लोग बताते 8। याद रखें। क्वेश्चन नंबर 21 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? ये दोस्तों एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। उनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा भारत में योजना आयोग के स्थान किसने लिया है? दोस्तों, तो भारत में योजना आयोग का जो स्थान लिया है वो लिया है नीति आयोग ने। कब लिया अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बताएं 1 जनवरी 2015 को। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है। ये गैस हो जाएगी आपकी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी। ये सबसे हल्की गैस है वायुमंडल की। क्वेश्चन नंबर 24 है, मेघदूत के रचयिता कौन है? साथियों, जो मेघदूत है इसके रचयिता है कालिदास, ऑप्शन ए। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो आप क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र कौन सा है? दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? दोस्तों, जो रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है लगभग 7.4। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में श्वेत सोना किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत में जो सफेद सोना जो कहा जाता है वो कहा जाता है कपास को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, कंप्यूटर में सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, ये क्वेश्चन कंप्यूटर का जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? साथियों, जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई है वो हुई है 28 जनवरी 1950 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? दोस्तों, जो गोल्डन फाइबर जो कहा जाता है वो कहा जाता है जूट को, ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए जूट के उत्पादन में विश्व का पहले स्थान पर आने वाला देश का नाम क्या है तो आप लोग बताएंगे वेस्ट बंगाल। अगर आपसे भारत का राज्य पूछा जाए तो आप दोस्तों, भारत का राज्य हो जाएगा वेस्ट बंगाल, और जो दुनिया का प्रथम देश हो जाएगा उत्पादन में वो हो जाएगा आपका बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा प्रकाश की गति सबसे पहले किसने मापी? साथियों, जो प्रकाश की जो गति है सबसे पहले जो मापी थी वो मापी थी रोमर ने, ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश की गति सर्वाधिक किस में होती है तो दोस्तों इसकी जो सर्वाधिक गति होती है वो होती है निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये साथियों है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत छोड़ो मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ था? ये साथियों हुआ था 1942 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा इलेक्ट्रॉन की के खोजकर्ता कौन है? साथियों, इलेक्ट्रॉन के जो खोजकर्ता हैं वो है जे थॉमसन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है ऑपरेशन फ्लड किस से संबंधित है? साथियों, जो ऑपरेशन फ्लड था इसका जो संबंध था वो था दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये है आपका भारत रत्न, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, कह रहा है जीवों का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? साथियों, जीवों का अध्ययन जो किया जाता है वो किया जाता है जीव विज्ञान में, ऑप्शन बी। सबसे आसान क्वेश्चन था ये इस क्लास का। क्वेश्चन नंबर 38 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? साथियों, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो है आपका ग्रीनलैंड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से किया गया था? ये दोस्तों किया गया था ऑपरेशन बुद्धा, ऑप्शन बी। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा लाल ग्रह किसे कहा जाता है? साथियों, लाल ग्रह जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपको मंगल को, ऑप्शन बी। आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 40 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।